सोचिए, क्या सिर्फ एक सवाल, एक अकेला सवाल किसी जंग का, किसी युद्ध का रुख बदल सकता है? आज हम एक ऐसे ही पुराने सवाल की गहराइयों में उतरेंगे। और ये सवाल, ये सिर्फ किसी युद्ध के मैदान के बारे में नहीं है, नहीं, ये हमारे मन के अंदर जो कुरुक्षेत्र चलता है ना, उसके बारे में है। एक ऐसा द्वंद्व, एक ऐसी कश्मकश जिसे हम सब आज भी महसूस करते हैं। तो यहीं से असली पहेली शुरू होती है। कोई ऐसा सवाल भला क्यों पूछेगा जिसका जवाब उसे पहले से पता हो? है ना अजीब बात? यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रडिक्शन हमारी आज की पड़ताल का केंद्र है। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और ये सब कुछ शुरू होता है गीता के पहले अध्याय के पहले ही श्लोक से। जरा सोचिए, सीन क्या है? दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। युद्ध तो होना ही है, ये सबको पता है। और ऐसे में राजा धृतराष्ट्र पूछते हैं, उन्होंने क्या किया? अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये जितना सीधा है उतना ही गहरा भी, और इसका जवाब हमें बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसी अजीब सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर एक राजा जिसे पता है कि भयंकर युद्ध होने ही वाला है, वो ये क्यों पूछ रहा है कि क्या हुआ? इस सवाल के पीछे असल में क्या छिपा है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा राजा के मन के अंदर झांकना पड़ेगा। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें युद्ध के मैदान में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। इसका जवाब छिपा है खुद सवाल पूछने वाले के दिल में, राजा धृतराष्ट्र के दिल में। असल में उनका सवाल ये था ही नहीं कि बाहर मैदान में क्या हो रहा है। सवाल तो ये था कि उनके अंदर क्या चल रहा है। उनके डर, उनकी उम्मीदें और उनके मन की जो उथल-पुथल थी, ये सवाल उसकी एक झलक है। तो अब हम राजा के मन की गहराइयों में उतरते हैं और वहां हमें क्या मिलता है? एक पिता का बटा हुआ दिल। एक ऐसा दिल जो अपने फर्ज और अपने बेटों के लिए जो मोह था, उसके बीच में फंस कर रह गया है। तो समझिए, ये सिर्फ एक राजा का सवाल नहीं था, ये एक मजबूर पिता की पुकार थी। एक ऐसी पुकार जो सही क्या है और मेरा क्या है कि बीच में कहीं खो गई थी। बात ये थी कि राजा धृतराष्ट्र सिर्फ आंखों से ही नहीं, बल्कि एक तरह से नैतिक रूप से भी अंधे हो चुके थे। अपने बेटों के लिए उनका जो प्यार था, जो मोह था, उसने उनके विवेक पर एक पर्दा डाल दिया था। उन्हें पता था, दिल के किसी कोने में वो जानते थे कि उन्होंने अपने भतीजों पांडवों के साथ अन्याय किया है। और ये जो अपराध बोध था, ये जो गिल्ट था, वो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और यही यही असली वजह थी कि वो युद्ध के अंजाम से इतना घबरा रहे थे। और अगर आपको सबूत चाहिए तो जरा उनके शब्दों पर गौर कीजिए। वो कहते हैं मामकः, यानी मेरे पुत्र। और पांडवों के लिए क्या कहते हैं? पांडवाः, यानी पांडु के पुत्र। देखा आपने, एक तरफ है मेरे और दूसरी तरफ सिर्फ पांडु के। ये छोटा सा फर्क ही उनके मन की पूरी कहानी कह देता है। एक तरफ उनका अंधा मोह है और दूसरी तरफ सिर्फ एक रिश्तेदारी। असली युद्ध तो यहीं उनके मन में चल रहा था। अच्छा, तो ये तो हुई पहेली का एक हिस्सा। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे ज्यादा जरूरी सुराग पर। और ये सुराग छिपा है उस जगह में जहां ये युद्ध हो रहा था, कुरुक्षेत्र। ये कोई मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं था, इसका अपना एक औरा था, एक प्रभाव था, एक ऐसी शक्ति जिससे राजा धृतराष्ट्र अंदर ही अंदर कांप रहे थे। धृतराष्ट्र ने श्लोक में कुरुक्षेत्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा धर्मक्षेत्र, मतलब धर्म की भूमि। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐसी पवित्र जगह मानी जाती थी जहां कहते हैं कि अच्छाई का, धर्म का, सदाचार का प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है। तो ये सिर्फ एक बैटलफील्ड नहीं था, ये एक मॉरल पावर हाउस था। तो अब आप समझे उनका असली डर? धृतराष्ट्र को ये डर सता रहा था कि कहीं उस जगह का, उस धर्म क्षेत्र का माहौल ही पूरा खेल न बदल दे। उन्हें डर था कि उस पवित्र जमीन की अच्छाई कहीं उनके बेटों के इरादों को कमजोर न कर दे और उनकी सारी की सारी महत्वाकांक्षाओं पर पानी न फेर दे। उनके दिमाग में ना डर की एक पूरी चेन रिएक्शन चल रही थी। वो सोच रहे थे कि अगर उस पवित्र भूमि के असर से मेरे बेटों का मन बदल गया तो, अगर उनका जमीर जाग गया और उन्हें लड़ने से मना कर दिया तो, कहीं उन्होंने कोई समझौता कर लिया तो, अगर ऐसा हुआ तो पांडव तो हमेशा के लिए उनके रास्ते का रोड़ा बने रहेंगे, उनकी सत्ता की भूख कभी शांत नहीं हो पाएगी। तो अब हमारे पास पहेली के दोनों हिस्से हैं, एक तरफ राजा का बटा हुआ दिल और दूसरी तरफ उस जगह का नैतिक प्रभाव।
अब इन दोनों धागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पुराना सवाल असल में था किस बारे में और क्यों हजारों साल बाद भी इसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। और अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। धृतराष्ट्र का सवाल कभी भी बाहरी फिजिकल लड़ाई के बारे में था ही नहीं। वो असल में पूछ रहे थे, मेरे बेटों के मन के अंदर क्या चल रहा है? क्या उस धर्म क्षेत्र का असर हो रहा है? क्या उनकी अच्छाई, उनका विवेक, उनकी लालच पर भारी पड़ रहा है? ये लड़ाई जमीन की नहीं, ज़मीर की थी। और जानते हैं, ये जो मन का संघर्ष है ना, ये आज भी उतना ही सच है। हम सब रोज अपने अपने धर्म क्षेत्र में खड़े होते हैं। हमारे ऑफिस में ये लड़ाई है मुनाफे और सही तरीके से काम करने के बीच। डिजिटल दुनिया में ये जंग है सच्चाई और बस क्लिक्स पाने की होड़ के बीच। हमारे समाज में ये द्वंद्व है अपने फायदे और सबकी भलाई के बीच। ये सब हमारे आज के कुरुक्षेत्र हैं और यहाँ भी असली लड़ाई मन के अंदर ही लड़ी जाती है। आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे सच की याद दिलाती है जो कभी नहीं बदलता। ये जो कश्मकश है ना कि मैं क्या चाहता हूँ और सही क्या है के बीच में, ये सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। ये वो युद्ध है जो हर इंसान अपने मन के अंदर लड़ता है, फिर चाहे वो कोई भी ज़माना क्यों ना हो। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब भी किसी का कर्तव्य और उसकी इच्छा यानी उसका फर्ज और उसकी चाहत आपस में टकराते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा धर्म क्षेत्र है, वो कौन सा माहौल है, कौन सी वैल्यूज हैं जो उसके फैसले को एक दिशा देती हैं, और आखिर में उसके मन के इस कुरुक्षेत्र का नतीजा क्या निकलता है।